बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमारे पास रिकग्निशन इन उर्दू है। उर्दू के अंदर रिकग्नाइज हमने इस टेंस को कैसे करना है। उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर वो खेल चुके हैं, मैं जा नहीं चुका हूँ, क्या बारिश हो चुकी है। तो ये हमारे पास जो थी रिकग्निशन इन उर्दू थी। लेकिन एज यूजुअल हम लोग क्या देख रहे हैं, इंग्लिश के अंदर देख रहे हैं। और इंग्लिश के अंदर रिकग्निशन हम किस तरह से देख रहे हैं, हम 4 तरीक़ों से देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंसेस के मुताबिक, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड द लास्ट वन इज नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए सबसे पहले अपनी शुरू करते हैं टेंस की फॉर्मेशन देखना पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर जो हमारे पास फॉर्मेशन है वो है जनाब ऐसी के सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपने क्या लगाना है, हैज़ या हैव। अब ये हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, ये हमें हमारा सब्जेक्ट बताएगा। एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ सो सिंपल। तो हमारे पास जो प्रोनाउन है या जो सब्जेक्ट हैं वो 2 तरह से होंगे यहाँ पे, ही, शी, इट या सिंगुलर, आई, वी, यू, दे या प्लूरल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर कि हमने किसके साथ हैज़ लगाना है और किसके साथ हैव लगाना है। तो हम सिंगुलर के साथ अगर देखें तो शी हैज़, अब हैज़ लगा शी, क्यों भी शी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया, हैज़। गॉन, गो, वेंट, गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, गो, वेंट, गॉन टू स्कूल। और अगर हम इसी को प्लूरल के साथ देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, वी हैव गॉन टू स्कूल। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास जो फाइनल एग्जाम्पल्स बनती हैं वो बनती हैं जनाब, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। और तो प्लूरल के साथ बनेगी, वी हैव गॉन टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग अपनी अगर फॉर्मेशन देखना चाहें तो वो कैसी होगी जनाब। नेगेटिव के अंदर हमारे पास सिंपली एक नॉट लगेगा और कुछ भी इजाफा नहीं हुआ, बाकी सब कुछ सेम लग रहा है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव कैसे पता चलेगा, वो हमें सब्जेक्ट बताएगा। और उसके बाद एक परमानेंट सा वर्ड आ गया नेगेटिव होने की वजह से, नॉट, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। हमारे पास 2 तरह के प्रोनाउन होंगे, ही, शी, इट सिंगुलर और आई, वी, यू, दे प्लूरल। तो हम पहले सिंगुलर के साथ देख लेते हैं क्या बनेगा। ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। ही क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है लेकिन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगाया उसके साथ, हैज़। सिंगुलर के साथ हैज़। उसके बाद हमारे पास एक नॉट का इजाफा हुआ क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देख रहे हैं इसलिए नॉट लिखेंगे। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जाइए, हमारे पास सिंग, सैंग, संग। ये किसकी थर्ड फॉर्म है, सिंग की, गाना, सिंग, फिर देन सैंग और देन संग। तो ये थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास और देन ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर हम इसी तरह इसको प्लूरल के साथ देखें तो हमारे पास दे हैव नॉट संग अ सॉन्ग। तो हमारे पास जो फाइनल एग्जाम्पल्स बनेगी जनाब वो बनेगी, ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, दे हैव नॉट संग अ सॉन्ग। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। अगर हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ तो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर सिंपल एक क्या काम करना है, जो यहाँ पे हैज़ हैव नज़र आ रहा था ना आपको, वो उठ के जनाब पहले चला गया, बस सब्जेक्ट से पहले चला गया, हैज़ या हैव। सब्जेक्ट है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और एक क्वेश्चन मार्क का इजाफा हो गया। अच्छा, हमारे पास प्रोनाउन 2 तरह से हैं और उनको सिंगल सिंगल करके देखें तो हमारे पास अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, अहमद अकेला बंदा सिंगुलर है तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। लेकिन इंटरोगेटिव है इसलिए हैज़ हमने पहले लगाना है, हैज़ अहमद गॉन टू होम। और अगर हम प्लूरल को देखें तो हैव यू गॉन टू होम। यू हमेशा प्लूरल में आता है इसलिए हम लोग इसके साथ हैव लगाते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल एग्जांपल्स बनेगी वो क्या बनेगी, हैज़ अहमद गॉन टू होम, गॉन, गो, वेंट, गॉन। हैव यू गॉन टू होम। तो ये हमारे पास था इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे लास्ट हमारे पास जो है वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसको हम देखते हैं। उसकी फॉर्मेशन हमारे पास कैसी है, हैज़, हैव, देन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, एक इजाफा हुआ नॉट नेगेटिव की वजह से, और उसके साथ हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, सब्जेक्ट फिर से हमारे पास 2 तरह के हैं, ही, शी, इट सिंगुलर, आई, वो, यू, दे प्लूरल। और जो हमारी एग्जाम्पल बनेगी वो बनेगी, हैज़ शी नॉट मेड द मील, हैज़ शी नॉट मेड अ मील, मेड, मेक, मेड, मेड। ये मेक की थर्ड फॉर्म है, मेक, मेड, मेड।
और सिंगुलर की वजह से हैज़ आ गया। तो आइए अगर हम लोग देख लें इसको सारी तरतीब के साथ एक दफ़ा फॉर्मेशन इसकी देख लें तो कैसे बनती है। सब्जेक्ट हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सिंपल। सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, हैज़ और हैव उठ के अगर पहले जाएगा किस में जाएगा, इंटेरोगेटिव में जाएगा, सवालिया में जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सिंपली एक नॉट का इजाफा हो जाएगा। तो हमें पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने हैज़ या हैव लगाना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देना, और इंटेरोगेटिव होगा तो ये उठ के पहले चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए कि मुझे बुरा नहीं लगता। और दूसरा, अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगती है किसी चीज़ में तो काइंडली कमेंट करके बताएं कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, और रिक्वायरमेंट भी बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।